नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपने खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत कर लेते हैं, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज शीतकालीन गद्दी श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है, जिसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देश विदेश के तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को वृष लग्न में सुबह 8 बजे खुलेंगे। इस मौके पर श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को भव्य रूप से 9.5 क्विंटल फूलों से सजाया गया और दानी दाताओं ने भंडारे को आयोजित किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दर्शन किए। वातावरण जय श्री केदार के उद्घोष के साथ भक्तिमय हो गया। इस मौके पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ केदारनाथ के साथ चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया। प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आए और बाबा केदार के दर्शनों से लाभ प्राप्त करें। 23 तारीख में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने और 22 तारीख को जो है बाबा केदार बद्री केदार मंदिर समिति की पहली शासन और सरकार के साथ में बैठक प्रारंभ हो चुकी है। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर जो है कि पूरी तरह से शासन मंदिर समिति के साथ में एक बैठक हो चुकी है। जल्दी स्टेक होल्डर और सभी जो स्थानीय हमारे गुजारी और जो यहाँ के तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबके साथ में बैठक होने जा रही है। और सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति जो यात्राओं को लेकर देखो कि सारी तैयारियों का रोड मैप और ब्लू प्रिंट हमारा जो तैयारी चल रही है। बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज जो है बाबा केदार की जो है डेट डिक्लेयर की है और 22 अप्रैल को प्रातःकालीन 8 बजे, 18 अप्रैल को यहाँ से भैरव पूजा में 20 को यहाँ से डोली जो है डोली यहाँ से पूजा पाता जाएंगे और इसको गौरीकुंड और 21 को गौरीकुंड और केदार के यहाँ और 22 को प्रातःकालीन 8 बजे विधि विधान से पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि अर्थात भगवान शिव की पावन रात्रि पर आज धर्म नगरी हरिद्वार शिव भक्ति में डूबी नजर आई। महाशिवरात्रि पर्व के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भव्य आरती का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। देश के कोने कोने से हजारों शिव भक्त यहां पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा शहर गुंजायमान है। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगातार हर की पैड़ी पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जलाभिषेक किया जा रहा है और पूरा का पूरा शहर अब देखिए हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा है। भगवान शिव की ससुराल है। यहाँ भगवान कल को शिवरात्रि का पर्व है, तो उसके पूर्व संध्या पर भगवान का विशेष श्रृंगार आरती किया गया। भगवान को हल्दी आदि चढ़ाया गया है और भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ। कल भी भगवान शिव की पूजा के लिए सुबह लोग 3 बजे से लाइन पर लग जाते हैं। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। सभी लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान को पूजा करके। शिवरात्रि का महापर्व और ऐसे में शिव भक्त लगातार शिवालय पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी भक्त तड़के 4 बजे से ही जो है शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हम इस वक्त दक्षेश्वर महादेव मंदिर यानी शिव शंकर भोले की ससुराल में है। यहाँ की काफी बड़ी मान्यता मानी जाती है, क्योंकि 300 वर्षों के बाद आज ऐसा संयोग बना है कि जो आज के दिन शिव शंकर भगवान को बेलपत्र, दूध या फिर रुद्राक्ष अभिषेक करता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर जो है फलदायी माना जाता है। और ऐसे में जो है तमाम जो शिवालय है हरिद्वार के, वहां पर जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रशासन की बात करें, सुरक्षा को लेकर तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें तो तमाम जो अधिकारी है जमीनी स्तर पर जो है सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो उतारे गए। आप देख सकते हैं जो शिव भक्त है ये पूरा जो है शिव शंकर भोले की ससुराल है और यही वजह है कि आज के दिन जो है शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करने से काफी फलदायी भी माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो लंबी लंबी कतार है, यही ऐसी कतार है जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो शिव भक्त भी यहाँ पर और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो है सुबह से ही जो है तड़के 4 बजे से जिस तरह से शिव भक्त यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। और अभी हम बात करें तो तमाम जो हरिद्वार के शिवालय वहां पर फिलहाल इसी जो है लाइनों में लगकर सभी शिव भक्त जो है शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं और मनोकामनाएं यहाँ पर जो है अपनी अपनी जो है कहने की श्रद्धा से शिव शंकर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और यह सिलसिला जिस तरह से अगर हम बात करें तो शाम तक
4 से 5 बजे तक यहाँ पर चलने वाला है और लगातार अन्य राज्यों से भी जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे हमारी बातचीत भी है। तो कहीं ना कहीं एक जो भक्ति में है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु भी पूरी तरह से जो यहाँ पर शिव शंकर भगवान का जयकारा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मेरे को आज करे आज की खबर हरिद्वार। महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे देश में शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर के साथ तमाम शिवालयों में देर रात से ही भक्त उमड़ रहे हैं। सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ से पूरी होने और सभी के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। भक्त बेलपत्री, फल, प्रसाद भगवान को चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक भी कर रहे हैं। देहरादून के प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर में देर रात से ही भक्त उमड़ रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार देहात क्षेत्र के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ है। सवेरे 4 बजे से शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ हर तरफ अटूट आस्था दिखाई दे रही है। आज की खबर के संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और शिव भक्तों से बातचीत भी की। और तमाम शिवालयों पर शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र के लक्सर में। आप देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर है। वैसे तो इस मंदिर के प्रांगण में सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, लेकिन भोलेनाथ का प्राचीन शिवलिंग होने की वजह से यहाँ की मान्यता कुछ ज्यादा है। और आपने देखा होगा कि इस तमाम क्षेत्र से लेकर के दूसरे क्षेत्र के शिव भक्त भी इस मंदिर पर जलाभिषेक करते हैं। आज का तो महत्व ही अलग है। आप देखिए, मैं आपको कैमरे जैसे दिखाना चाहूंगा कि तमाम शिव भक्त हैं जो सवेरे 4 बजे से लाइन में लगे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब कुछ भक्त यहाँ चले गए हैं जो लंबी यात्रा करके आए थे, पहले उन्होंने जलाभिषेक किया है, यानी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ ही जलाभिषेक किया। और जो उन्हें पसंद है बेलपत्र आदि बेर का प्रसाद चढ़ा है। कुछ भोले के भक्त इनसे बात भी करेंगे, बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? दीपक कुमार। दीपक भाई कहाँ से आए थे? मैं शिवली से हूँ। अच्छा, पहली बार जलाभिषेक कर रहे हैं? नहीं, बार बार आते हैं? बार बार। इस बार भगवान से क्या मांग रहे हैं? इस बार अपनी जो है जोड़ी बनवाने के लिए मांग रहा हूँ। जोड़ी? अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी नहीं। ये कह रहे हैं कि भगवान मेरी शादी करा दे, यानी कि इस बार जो है इन्होंने ये मनोकामना की थी और भगवान भोलेनाथ अगली बार जब जलाभिषेक करेंगे तो हो सकता है इनके साथ में इतनी इनकी धर्म पत्नी भी हो। क्या नाम है मैडम? हाँ जी, सानिया। सारिका। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं, मन में क्या मनोकामना है? बस अपने करियर को अच्छा करने। करियर को लेकर के? सही बात है, अच्छी बात है। स्टूडेंट है तो करियर की बात करेगा ही। और क्या नाम है? मीनाक्षी जी। मीनाक्षी। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ जी। आप तो बार बार जलाभिषेक करती हैं। हाँ जी। इस बार भगवान से क्या? बस अच्छा कार्य चला जी अपना जी। अच्छा कार्य चले, घर में सुख शांति रहे। नाम क्या है? राहुल कुमार जी। राहुल भाई कहाँ से आए हैं? लक्ष्य लोको बाजार से। लोको बाजार से। कब से लाइन में लग रहे थे? हमें आधा घंटा हो गया जी। आधा घंटा हो गया जी। और आप तो मंदिर के नजदीक आ गए हैं जी। अभी मन में क्या चल रहा है? मन में बस ये है सुख शांति से पूरा संसार रह रही है। पूरा संसार सुख शांति से रहे, बहुत अच्छी बात है। मैडम बोलिए, क्या नाम है? सुषमा। सुषमा। अच्छा, बच्चे आपके साथ में? ये सवेरे ठंड भी हो रही थी, हाँ। फिर भी आपने भगवान दर्शन करना उचित समझा। हाँ। क्या मांगेंगे भगवान से? बस बच्चों की वो मांगते हो, लंबी उम्र और उनकी बच्चों की लंबी उम्र हो, घर में सुख शांति हो। और ये देखिए, जो लोग सवेरे 4 बजे से लगातार निरंतर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, उनके मनपसंद सब चीजें यहाँ चढ़ाई जा रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कतारें जो है, ये देखिए, यह एक, क्या नाम है आपका? मेरा उर्वशी। उर्वशी। ये आपका बेटा है? बेटी है। बेटी है। अच्छा, इन्हें भी चला? अच्छा, इन्हें भी दर्शन करा दिए? आज इसकी पहली शिवरात्रि है। पहली शिवरात्रि। हाँ जी। बहुत खुश है जोड़ा, आपने देखा होगा जलाभिषेक करने के बाद। और आपने साथ में ये भी देखा कि तमाम भक्त जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश है कि इस बार भगवान भोलेनाथ ने उनके घरों में सुख शांति रखी और भविष्य में भी उनका परिवार खुशी में रहे और पूरा संसार खुश रहे। यही सबकी मनोकामना है। जसवीर सिंह, आज की खबर, हरिद्वार देहात लक्सर। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में भगवान महादेव का जलाभिषेक किया और दर्शन किए और कहा कि पूर्ण धार्मिक रीति रिवाजों के साथ प्रार्थना और अनुष्ठान किए और राज्य के सभी निवासियों की खुशी, समृद्धि और समग्र प्रगति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। मैं सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा
हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान शिव हर दृष्टि से हमारे राज्य पर कृपा करें और हमारा राज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शिव रूपी शब्द जो बाबा केदार के धाम पर निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सभी को भगवान शक्ति दे, हम उसको धरातल पर उतार सकें और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो संकल्प जल्दी से जल्दी सिद्धि तक पहुंचे। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा है कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से काम करके सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के साथ प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने गंगाजल और दूध से महादेव का अभिषेक किया। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही कतारों में लगे भक्तों के कारण पूरा शहर भक्तिमय हो गया, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जिले भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के शिव मंदिरों में भक्तों के लिए मंदिर समिति की ओर से पूर्व से ही तैयारियां कर दी गई। शिवालयों में साफ सफाई, रंग रोगन और सजावट किया गया। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। शिव भक्त शिवालयों में सुबह से ही मंदिर पहुंच गए हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लाइनों में खड़े रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं का कहना है कि वो इस मंदिर में कई सालों से आ रहे हैं। यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। तो वहीं काशी विश्वनाथ के महंत जयेंद्र पुरी ने बताया कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तरकाशी में निसंतान दंपति रात भर हाथ पर खड़ा दीपक लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में जागरण करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा विश्वास है। सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे देश में महाशिवरात्रि पर हजारों भक्तों ने भोले शंकर की पूजा अर्चना की। इस मौके पर शिव के भक्तों के द्वारा व्रत लेकर सुबह से ही स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना कर भोलेनाथ को जलाभिषेक किया गया। यहाँ विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में सुबह से ही भोले के भक्तों की अपार भीड़ नजर आ रही है। साथ ही छोटा कैलाश, हनुमानगढ़, स्नो व्यू देव मंदिर, गुफा महादेव, गंगनाथ मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, घोड़ाखाल, भीमताल, कैंचीधाम समेत तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। नैनीताल और उसके आसपास के कावड़ हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहले दिन अपने अपने स्थानों पर पहुंचे और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कावड़ियों के द्वारा नैनीताल गुफा महादेव पहुंचकर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराया। साथ ही प्रदेश वासियों, जनपद वासियों और क्षेत्र वासियों के लिए मंगल कामना की। में आगे बढ़ेंगे, जहां देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि शास्त्रीय मान्यता के मुताबिक महाशिवरात्रि का पर्व शिव और भक्ति के शक्ति के मिलन का त्योहार है। हम सब देवाधिदेव महादेव से आशीर्वाद लेते हैं और इस मौके पर सभी की खुशहाली की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि आज केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन है। आज ही इसकी घोषणा होती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में देवाधिदेव महादेव का विवाह स्थल त्रियुगी नारायण भी उत्तराखंड में है। यहाँ देश विदेश से जोड़े आकर अपनी शादी करते हैं। यहाँ पर अखंड ज्योत अनादिकाल से जल रही है और माना जाता है कि जिस तरह शिव और शक्ति का विवाह अटूट था, उसी तरह यहाँ शादी करने वाले युवक युवतियों का संबंध भी अटूट रहता है। आज जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से जो हमारा केदारनाथ जी का द्वार खुलने का दिन भी आज रावल तय करते हैं। तो एक तरह से आज का दिन ही उसके लिए मुहूर्त माना जाता है और हम सब जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव का जो विवाह स्थल है वो भी उत्तराखंडी है, त्रियुगी नारायण में है और भगवान शंकर और पार्वती के विवाह से आज तक लगातार वहां पर अखंड धुना चलता है।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे अपराध चिंता बढ़ा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में कहा कि ज्यादातर मामले भूमि से जुड़े हैं। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी सभी मामलों में सीधे तौर पर या फिर परोक्ष तौर पर रहता है। उन्होंने कहा कि देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं वो भूमि से संबंधित हैं। इसकी गहनता से जांच की जरूरत है। अगर इस पर समय रहते अंकुश ना लगा तो उनकी चेन बढ़ती जाएगी। इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। मामले सभी भूमि संबंधित हैं और इन मामलों में पुलिस का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। राजस्व में पुलिस का इंटरफेयर होना गलत है। भूमि संबंधी जांच राजस्व विभाग को ही करनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी, प्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री को मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे मामलों पर तत्काल रोक लगाएं। ट्रांसफर से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ तत्कालिक व्यवस्था है। पहले हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऐसे अपराध होते थे, लेकिन अब देहरादून में लगातार ऐसे मामले आना चिंताजनक है। समय रहते इन्हें रोकना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों के तबादले करने से कुछ भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री को भी उन्होंने सलाह दी कि मेरा भी अनुभव रहा और सलाह ये दी कि ऐसे मामलों में बड़े अधिकारियों से लेकर पुलिस अफसर को विचार करना होगा कि ऐसे मामलों पर कैसे अंकुश लगाया जा सके। आज जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से जो हमारा केदारनाथ जी का द्वार खुलने का दिन भी आज रावल तय करते हैं। तो एक तरह से आज का दिन ही उसके लिए मुहूर्त माना जाता है। और हम सब जानते हैं कि देवादिदेव महादेव का जो विवाह स्थल है वो भी उत्तराखंडी है, त्रिवेणी नारायण में है। और भगवान शंकर और पार्वती के विवाह से आज तक लगातार वहां पर अखंड धुना चलता है और उसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है। आज तमाम जब समाज में रिश्तों में दरकने आ रही हैं, आज तमाम लोग वहां पर जाकर के जो नवविवाहित हैं वहां पर जाकर फेरा लेते हैं और ये मानते हैं कि भाई हमारा जो विवाह होगा वो भी शिव पार्वती की तरह अखंड होगा। उत्तरकाशी जिले के सुदूर गांव पोरा की प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी दिव्या ज्योति बिजलीवाड़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हुए पॉलिसी हैकाथॉन 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र एवं राज्य का नाम गौरवान्वित किया। ये प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है, जिसमें प्रतिभागियों को समसामयिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर शोध आधारित व्यवहारिक और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने होते हैं। सीमित समयावधि में टीमों को समस्या का गहन विश्लेषण, नीति प्रस्ताव तैयार करना, विशेषज्ञ जूरी के समक्ष प्रस्तुतिकरण देना होता है। कुमारी दिव्या ज्योति विजयवान ने अपनी टीम के साथ मिलकर उत्कृष्ट शोध और नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रभावशाली नीति समाधान प्रस्तुत किया, जिसे निर्णायक मंडल द्वारा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें विजेता प्रमाण पत्र दिया गया और परिवार और क्षेत्रवासियों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे कड़ी मेहनत, समर्पण और मार्गदर्शकों के सहयोग का परिणाम बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये सफलता क्षेत्र के कई विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगा। देहरादून के एसएसपी ने देखिए बड़ी बैठक की है, जहां अपनी पहली ही बैठक में कड़क तेवर दिखाते हुए एसएसपी देहरादून नजर आए। राज्य पत्रित अधिकारियों, थाना शाखा प्रभारियों के साथ ये बैठक का आयोजन किया गया। पूरी कार्य क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के निर्देश दिए गए, तो नगर और देहात क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। आम लोगों से मर्यादा में रहने और दुर्व्यवहार न करने की अपील भी की गई है। आज प्रवींद्र सिंह डोभाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में अवगत करवाया गया। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थिति को और ज्यादा बेहतर करना और यातायात सुधार की दिशा में और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए जाने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में और ज्यादा ठोस कोशिशें की जाएंगी। साथ ही पुलिस बल के मनोबल को ऊंचा रखते हुए उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
देहरादून में बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठक में सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पर बल दिया गया। उन्होंने प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय, विकास कार्यों की उपलब्धियों के लिए धामी सरकार की पीठ थपथपाई। तो वहीं 3 बिंदुओं पर फोकस वाली इस बैठक में 27 के चुनावों में जीत को लेकर रणनीतिक मार्गदर्शन किया। मीडिया ब्रीफिंग में बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया कि आज जेपी नड्डा के समक्ष संगठन के कार्यक्रमों और सरकार के कामों के विस्तार से समीक्षा की गई है। ग्रामीण महिलाओं के हर्बल रंगों से होली महकेगी। देहरादून से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुशियों की बहार अब घर घर बिखरेगी। समूह की महिलाओं ने 2.5 क्विंटल प्राकृतिक रंगों को तैयार किया है। होली बाजार में अब रौनकें बढ़ चुकी हैं। रायपुर में, सहसपुर में हर्बल रंगों को तैयार किया जा रहा है। सुरक्षित होली की पहल की गई है। वोकल फॉर लोकल की धूम नजर आ रही है। शहर में समूह के पर्यावरण अनुकूल रंग जो हैं वो छाए हुए नजर आएंगे। का नाम आस्था फेडरेशन क्लस्टर है, जिसमें हम बहुत से रंगों की तैयारी करते हैं होली आने से पहले। जैसे कि ऑर्गेनिक कलर है, जैसे हम फूड और फूलों से ही बनाए जाते हैं, और ये सेल करने के लिए हम अपना आउटलेट और ब्लॉक से बाहर अपना स्टॉल लगाते हैं होली से पहले, जिसमें हमारे सारे समूह की महिलाएं बढ़ चढ़ कर सहयोग करती हैं। इसमें हर साल ही होली कलर्स बनाती है। ऑर्गेनिक उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे पालक, चुकंदर, इन सब चीज़ों को का यूज़ करते हुए होली कलर्स का उत्पादन किया जाता है। और अभी हमारी 20 से 22 महिलाओं ने इसका उत्पादन भी किया है। और सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो हमारा क्लस्टर का आउटलेट भी है, वहाँ पे इसको बेचा जाता है। प्लस स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से इसकी बिक्री की जाती है। इसके अलावा हमारे रायपुर विकासखंड में भी कुछ महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और हर साल की तरह इस साल भी यही उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हर साल जो है इसकी बिक्री बहुत अच्छी होती है। उत्तराखंड में अर्धकुंभ 2027 से पहले गेस्ट हाउस आधुनिकीकरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देहरादून के अतिथि गृहों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीजापुर अतिथि गृह के लिए 3 चरणों में मरम्मत योजना शुरू की गई है। सुरक्षा और उच्चीकरण कार्य भी योजना में शामिल हैं। ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल में नवीनीकरण, 9 नए कमरे निर्माणाधीन है। राज्य की अतिथीय परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाना एक बड़ा मकसद है। और चलिए इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।